वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ग्राफिंग लेक्चर में हम लोग अब तक सीख चुके हैं 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के बारे में। वो था डोमेन एंड रेंज, इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट्स ऑन वाई एक्सिस, सिमेट्री ऑफ कर्व। आज के लेक्चर में हम लोग 4th कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं। 4th कॉन्सेप्ट है dy बाई dx। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं वो देख लेते हैं। हम लोगों ने डोमेन एंड रेंज की बात की। किसी भी फंक्शन का डोमेन रेंज, सपोज ये फंक्शन है तो इसका डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लाई करेगा। लेकिन रेंज जो है, इसका मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का y का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 1 होगा, और ये 1 से बड़े वैल्यू, इस y का जो वैल्यू है वो 1 से हमेशा बड़ा होगा। इसका मिनिमम वैल्यू 1 है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। देखिए मिनिमम वैल्यू जो होगा ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 और 1 होगा। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू ये 1 है। ये ग्लोबल मिनिमा हमें मिल रहा है। तो डोमेन एंड रेंज जो है, ग्राफ का कौन सा हिस्सा ऊपर होगा, ठीक है, या नीचे होगा, ये बताता है। ग्राफ ऊपर लाई करेगा एक्स एक्सिस से, या नीचे लाई करेगा, या लेफ्ट हैंड साइड लाई करेगा वाई एक्सिस के, या राइट हैंड साइड लाई करेगा। ये सब सारी चीजें हमें डोमेन एंड रेंज से पता कर लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट हमें बताता है कि कब एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने बताया था एक्स इंट अगर निकालना हो तो वाई 0 कर दें। सपोज इस इक्वेशन का ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अगर हम x इंटू वाई एंट निकालना चाहें तो क्या करना होगा मुझे, x एंट निकालने के लिए y 0 करेंगे, और y 0 हो नहीं सकता है क्योंकि y का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा है, ठीक है। x इंट अगर हमें निकालना है, y इंट अगर निकालना है तो x का वैल्यू 0 कर देंगे, और एक ही सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा एक्सिस पे जो कि 0 1 है। सिमेट्री की बात हम करेंगे तो सिमेट्री में हमने बताया था आपको कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स हो जाए तो ये इसे इवन फंक्शन करते हैं, और ये कर्व जो है क्या होता है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। आप यहाँ देखिए y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, तो इस तरह से सिमेट्री होता है। अल्फा बीटा, 2 पॉइंट इस तरह का पॉइंट इस पे होगा, लाई करेगा हमेशा। एक अल्फा बीटा है तो दूसरा माइनस अल्फा बीटा इस कर्व पे जरूर लाई करेगा। कब? जब ये इवन फंक्शन हो, ठीक है, जब सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस हो। अब यहाँ देखिए ये फंक्शन, इसमें x की जगह माइनस एक्स रखते हो तो आप वही रहता है। तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है, ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग अब तक सीख चुके हैं। ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्री कैसे हम पता करते हैं, तो माइनस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए तो ये फंक्शन ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और देखिए इसका एक एग्जांपल हमने लिया है y इज इक्वल टू क्यूबिक फंक्शन का, ठीक है, x, और ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन होता है। इसका आप ग्राफ आगे देखोगे, ग्राफ हम लोग निकाल के देखेंगे आगे सारे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। इसका ग्राफ अभी के लिए तो आप इतना जान लो कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये ऊपर यहाँ पे कॉनकेव अपवर्ड, और यहाँ नीचे की तरफ कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। ये कौन सा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की, इस फंक्शन का ये ग्राफ है। जो अब हम लोग सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में, जो सीखने वाले हैं वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज रेट चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। आप जानते हो ये एक नोटेशन है dy बाई dx, जो कि बताता है रेट चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम बोलते हैं सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। y क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये फंक्शन है, और ये इनपुट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। तो इसका y का x के साथ कैसे चेंज हो रहा है। सपोज कोई कर्व अगर इस तरह से दिया हुआ हो तो आप देखिए यहाँ से ये x एक्सिस है हमारा, ये y एक्सिस है। तो y का किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ पे लेते हैं
तो इसे हम x एंड y लिखते हैं, और x क्या होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमारा y हो जाता है, और ये वाला डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, x हो जाता है। ये x है एंड ये y है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x y। तो आप देखिए जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है, y का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स कि रेट चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x अगर हम बोले तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। x बढ़ने के साथ साथ y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, सपोज इस तरफ फंक्शन अगर कुछ इस तरह से होता, तो आप देखें यहाँ क्या हो रहा है, रेट चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे जैसे x का वैल्यू बड़ा हो रहा है, दैट मीन्स इधर निगेटिव हम लोग लेते हैं, इधर जो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, इधर निगेटिव वैल्यू है। तो जैसे जैसे हम जीरो की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू, जैसे x बढ़ रहा है तो y क्या हो रहा है, क्रमशः घटता जा रहा है। तो इस तरफ हम लोग इसको dy बाई डी एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन 0। ठीक है, इसमें जो चेंज हो रहा है इसी को हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करो, जैसे यहाँ पे हम लोग करें, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करें, तो देखिए ये क्या हो रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या, यहाँ से लेके ये लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है थीटा, वही स्लोप ऑफ टेंजेंट है। इस कर्व पे अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट कहीं पे ड्रॉ करें आप, ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू देखिए यहाँ पे, ये एंगल जो है, ये लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, वो एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करता है। तो टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, टेन थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ हम लोग निकाल रहे हैं। जैसे इस पॉइंट पे अगर बात करें तो यहाँ के लिए, ठीक है, ये क्या है, यहाँ इस तरफ स्लोप ऑफ टेंजेंट ग्रेटर देन 0 है। दूसरी तरह से इस तरह से भी हमने आपको बताया कि y में वेरिएशन x के साथ कैसे हो रहा है, तो y x के साथ बढ़ रहा है इस साइड, इस तरफ जो है राइट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड में y क्या हो रहा है, x के साथ घट रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से लेस देन 0 यहाँ दिखा रहे हैं। सपोज इस ग्राफ में देखिए और भी क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ इस तरफ अगर देखें, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हम बोले तो ये लाइन जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो एंगल डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा, टेन थीटा का जो वैल्यू होगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट जो मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ पे, ठीक है, ये एक्स नॉट पॉइंट, ये एक्स नॉट, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स 0 है। लेकिन एक्स नॉट के लेफ्ट हैंड साइड या एक्स नॉट के राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, तो एक्स नॉट के लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। मीन्स वाई बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, सॉरी, एक्स बढ़ने के साथ साथ वाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कहते हैं फंक्शन इस तरफ इंक्रीजिंग हम कह सकते हैं, या स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए अगर आप स्पर्श रेखा यहाँ ड्रॉ करें कहीं पे भी, इससे पहले वाले किसी भी पॉइंट पे, तो स्पर्श रेखा क्या हो रही है, जो टेंजेंट है उसका वैल्यू क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 दिखाया है। किस पॉइंट के लिए, तो यहाँ जो मैक्सिमम पॉइंट इससे पहले, इसके लेफ्ट में, और इससे राइट में अगर हम देखें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, लेस देन 0 है। तो दूसरी शब्दों में हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, एक्स नॉट वाले पॉइंट के लिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट क्या है, 0 है। एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे 0 है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स नॉट के अगर हम लेफ्ट एंड राइट साइड इसको कंसीडर करें, इस यहाँ तो क्या हो रहा है, चेंजेस क्या हो रहा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इस तरफ, इस मैक्सिमम पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव था, और पॉजिटिव से क्या हो गया, 0 हुआ, 0 से क्या हो गया, निगेटिव हो गया। देखिए तो इसमें रेट चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई,
या सिंगल डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट में ये चेंज को बता रहा है। dy बाई डी एक्स ये किस में चेंज बता रहा है? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट में चेंज बता रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट से पहले क्या था? पॉजिटिव था। उसके बाद ये मैक्सिमम पॉइंट पे क्या हो गया? 0 हो गया। और इससे इधर जब हम जाते हैं x बढ़ने के साथ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ क्या हो रहा है? 0, लेस देन 0 हो रहा है। तो रेट चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स हमेशा क्या बताता है? रेट चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ y की जगह हमने क्या रख दिया है? dy बाई डी एक्स। तो अब क्या हो जाएगा? रेट चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू x बढ़ने के साथ साथ घट रहा है। जैसे यहाँ पे y का वैल्यू x बढ़ने के साथ बढ़ रहा था तो हमने पॉजिटिव दिखाया। यहाँ y का वैल्यू x बढ़ने के साथ साथ घट रहा है तो हम लोग ने निगेटिव दिखाया। इसी तरह रेट चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट x बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव में चले गए। ठीक है, तो ये कंडीशन किसके लिए होगा? ये मैक्सिमम वाले पॉइंट के लिए। तो एक्स नॉट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या कंडीशन हो रहा है? तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x लेस देन 0 है। ठीक है, ये कंडीशन लागू होता है तो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। अब देखो पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा। मिनिमा भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं वो क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। दैट मीन्स टेन थीटा का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स क्या है? 0 है। मिनिमा लें या मैक्सिमा लें, दोनों पॉइंट पे dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो रहा है? लेस देन 0 हो रहा है। लेकिन हम कैसे समझेंगे ये मिनिमा है या मैक्सिमा? ग्लोबल मिनिमा और मैक्सिमा की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसके लिए कंडीशन होगा हम लोग डबल डेरिवेटिव, दैट मीन्स कि रेट चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग निकाल लें। अगर ये लेस देन 0 होता है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। इस तरह से हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा निकाल लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू x नॉट पे dy बाई डी एक्स 0 है। ठीक है, और x इक्वल टू x1 पे भी dy बाई डी एक्स 0 है। दोनों जगह dy बाई डी एक्स 0 है। तो कैसे समझेंगे कि कौन सा मिनिमा है कौन सा मैक्सिमा है? इसके लिए कंडीशन ये है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या रेट चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ये लेस देन 0 होना चाहिए। डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा होगा, और डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो कंडीशन ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा dy बाई डी एक्स हमेशा 0 होगा। इसको हम लोग टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, टर्निंग पॉइंट पे हमेशा dy बाई डी एक्स 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। हम लोग मैक्सिमा में जैसे चेक करना होगा y इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो dy बाई डी एक्स अगर हम निकालते हैं तो 3x स्क्वायर हो गया, और x इक्वल टू 0 पे dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि x इक्वल टू 0 पे ये मैक्सिमा मिनिमा होगा, हमें चेक करना होगा। डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 पे क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ मिनिमम मैक्सिमा कुछ भी नहीं मिलेगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ठीक है 0 आता है, तो ये पॉइंट जो है जिस पॉइंट पे 0 आ रहा है, जैसे x इक्वल टू 0 पे ये डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x 0 आ रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो क्यूबिक फंक्शन है इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन का आप देखिए इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ये ना तो मिनिमा है ना मैक्सिमम है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट
ये पॉइंट जो है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है? तो ये डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x अगर जीरो हो जाए तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के एक साइड फंक्शन जो है कॉनकेव अप हो रहा है, कॉनकेव डाउन हो रहा है। देखिए इधर जो है कॉनकेव अप है और कॉनकेव डाउन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कब कर्व कॉनकेव अप होगा, कब कर्व कॉनकेव डाउन होगा। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x वो निकालेंगे और उसकी मदद से हम लोग जानेंगे कि फंक्शन कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव डाउन होगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक और फंक्शन लिया, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसमें dy बाई डी एक्स अगर आप निकालते हो तो 2x है और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हो तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये ग्लोबल क्या होगा? ग्लोबल मिनिमा होगा। ठीक है, एक ही ग्लोबल मिनिमा, कहीं पे भी जैसे मल्टीपल मिनिमा मैक्सिमा मिल जाए तो वो एक डिफरेंट केस होता है। ठीक है, यहाँ एक सिंगल ग्लोबल मिनिमा मिल रहा है। ये ऑलवेज डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ अगर आप निकालोगे तो कुछ इस तरह से मिलता है। ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 और 1 होगा और इस पॉइंट से इधर इस y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड x लेस देन 0 है एंड यहाँ x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ x ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या है? ग्रेटर देन 0 है, यानी ग्लोबल मिनिमा हमें मिल रहा है। ठीक, तो हम लोगों ने डोमेन, रेंज, इंटरसेप्ट, सिमेट्री एंड dy बाय dx सीख लिया। अब हम लोग बात करेंगे डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और इसकी जरिए कॉन्केविटी ऑफ कर्व हम लोग सीखेंगे। कॉन्केविटी ऑफ कर्व के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्केविटी ऑफ कर्व। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।